Hello everybody, good evening to all of you and welcome to eSaral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है, मैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में नीट का प्यार क्या है, हमें चैप्टर के पहले अगर ये पता हो कि किन जगहों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो उन सब टॉपिक्स को हम स्पेशल फोकस, स्पेशल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे. वी विल मेक इट श्योर कि उन टॉपिक से हमारे कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो. तो दैट इज अ स्मार्ट मूव टू अचीव योर गोल. तो और ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम के एंड तक पहुंचते पहुंचते एग्जाम एकदम नजदीक आ चुके होते हैं. हमने भले ही साल भर वो टॉपिक पढ़ भी लिया हो, आखिरी में कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमारे कच्चे पक्के जरूर रहते हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायोलॉजी में हो. फिर कुछ बच्चे उसमें ऐसा मूव लेते हैं कि यार ये चैप्टर, अरे यार हड़बड़ाहट में अभी तो हो ही नहीं पा रहा, मैं इसे छोड़ देता हूँ. आप अगर उस चैप्टर को छोड़ के जाओगे तो ये मान के चलिए आप एग्जाम में उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, और करेंगे तो नेगेटिव ही करेंगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया है. तो ऐसे चैप्टर्स में एटलीस्ट उस चैप्टर का नीट का प्यार वाले टॉपिक्स तो आप कर लो, तो 80% चीजें तो एटलीस्ट आपके कमांड में होंगी. तो दैट इज अ स्मार्ट अप्रोच. तो चलिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. अच्छा यार, ये पता नहीं क्यों ये मिस्टेक है. इट इज नॉट टू, इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. इसमें अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जिसमें रास मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, जेजीए कैसे कंट्रोल करता है, एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर का क्या रोल है, ये हम पूरा डिस्कस करते हैं. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से अभी तक 5 क्वेश्चन यहाँ से नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. 2017 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया है. ठीक है. इसके बाद फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी, ठीक है, हेनलेज लूप में असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, इनके फंक्शन क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आता है. ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से है एग्जामिनर के, बहुत आसान है. सिर्फ यही तो है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, इन 4 इनके फंक्शन, कौन क्या करता है. लेकिन 7 बारी क्वेश्चन अभी तक नीट के एग्जाम में पूछा गया है. 2017 में, 2016 में, 2015 में, 2014 में. आप ये देखो तो 14, 15, 16, 17 लगातार. फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक आया, 2010, 11, 12 लगातार. तो आप मान के चलो 2022, 23, 24 में ही पूछा जा सकता है. सो या इट इज इंपॉर्टेंट. फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल से अभी तक 7 बारी क्वेश्चन. बहुत छोटे से टॉपिक से बड़ा आसानी से चीजें सॉर्टेड होंगी. इसमें एक चार्ट मैंने आपको बनवाया है एनसीईआरटी में, तो वो ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, लेकिन चार्ट फॉर्म में किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्म में याद करना ज्यादा आसान होता है. तो हमने पढ़ा था अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरेकोटैलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में. उसका एक पूरा चार्ट पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे. कुछ हमने देखा था कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है. ठीक है, फ्लेम सेल से किस में होता है, किडनी से किस में होता है, किस ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है. तो ऐसे करके 2 टेबल मैंने आपको बनवाई है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और उनके प्रोडक्ट वाली जो टेबल है. उससे अभी तक 4 बारी क्वेश्चन 2012, 2013, 2011 और 2022 में लेटेस्ट आया है. तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते, खाली वो 2 टेबल्स हैं, बहुत आसान है. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है आपका, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन से भी क्वेश्चन आ चुका है 2018 के अंदर. मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट से क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018 में 2 बार क्वेश्चन आए थे. यहाँ से कई बार मैचअप्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये है इस पर्टिकुलर चैप्टर के नीट का प्यारे टॉपिक्स जो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ. तो मैंने आपको बताया, अगर ये चैप्टर पहले पढ़ भी लिया हो आपने तो कोई बात नहीं, एक पेज स्टिक कर ले वहां पर चैप्टर की शुरुआत में ही, जिसमें ये टेबल होनी चाहिए नीट के प्यार की, शुरुआत में होनी चाहिए. और फिर जब जब ये टॉपिक आ रहा है, जैसे जब रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन आया, वही लिख लेना 5 क्वेश्चन आए. जैसे ही आपने हेडिंग डाल रखी है फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल, वहां लिखना होना चाहिए कि यहाँ से 7 क्वेश्चन आ चुके हैं. आपका माइंड ऑलरेडी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस उस टॉपिक को देना शुरू कर देगा. जब उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी आप एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के साथ करोगे. जब आप उनको रिवाइज करोगे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस के साथ करोगे कि यार इन्हें बाकी टॉपिक्स की तरह नहीं देखना है, बाकी से बेहतर और इनमें से एक भी चीज मेरी गलत ना हो. अगर आप ऐसा करोगे, आप अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहोगे, तो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करने से कोई भी नहीं रोक सकता है. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल माई डियर एंड लवली स्टूडेंट. थैंक यू सो मच. Bye bye. See you in the next class.